भाई, अमीर होने के बहुत सारे रास्ते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कौन सा रास्ता सबसे बेहतर है और कौन सा रास्ता ऐसा है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिले, हम औरों को भी अमीर बनने में मदद कर सकें और खुद भी अमीर बने? क्या ऐसा भी कोई रास्ता हो सकता है? अगर नहीं होता तो फिर मैं ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा होता आपसे? और आज की बुक समरी भी तो इसी बारे में ही है ना। नमस्कार, आज की बुक समरी है रिच डैड्स द बिजनेस स्कूल, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। तो ये बुक समरी हमें बताती है कि अमीर बनने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप चाहें तो कड़ी मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं, या फिर किसी अमीर से शादी कर लें, या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मगर रॉबर्ट इस बुक समरी के जरिए हमें एक और नया रास्ता बताने वाले हैं, जिससे हम दूसरों को भी ग्रो करने और अमीर बनने का मौका दे सकते हैं और खुद भी अमीर बन सकते हैं। ये बुक समरी आपको यह भी बताती है कि अमीर बनने के लिए आपको किस तरह के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, और हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी बताती है, और ऐसी लर्निंग शेयर करती है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपका परसेप्शन पूरी तरह से बदल जाता है। तो आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, रिच डैड्स द बिजनेस स्कूल बाय रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड बेस्ट सेलिंग सीरीज से तो आप वाकिफ ही होंगे। इस सीरीज में उन्होंने उस फेमस जर्नी के बारे में बताया है जो रॉबर्ट ने अपनी गरीबी दूर करके अमीर बनने के लिए ली थी और दुनिया में सबसे अमीर इंसान बन गए। अगर आप भी ऐसे टिप्स चाहते हैं जो आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल कर रख दें, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। इस समरी में आप नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस एजुकेशन और उन स्किल्स के बारे में सीखेंगे जो आपको अमीर बनने में मदद करेंगी, और आप ये भी सीखेंगे कि कैसे हम बड़े सपने देखें और कैसे अपने सपनों को अचीव किया जाए। रॉबर्ट की किताब कोई घिसी-पिटी फाइनेंशियल गाइड नहीं है, बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पर लिखी गई है, और इसमें आपको ऐसे रियल लेसन्स मिलेंगे जो आपको ग्रो करने और सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेंगे। तो आइए फिर इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, जो कि है अमीर होने के एक से ज्यादा तरीके हैं। देयर इज मोर देन वन वे टू बिकम रिच। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको कुछ स्किल्स सीखने होंगे। इस चैप्टर में आपको 3 बेहद जरूरी काम की बातें सीखने को मिलेंगी जो आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सीखनी पड़ेंगी। पहली चीज, आपको उस एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी जो आपने स्कूल में फंडामेंटल स्किल्स के तौर पर सीखी थी, जैसे पढ़ना, लिखना और मैथ्स वगैरह। दूसरी चीज, आपको प्रोफेशनल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी जो आपको कॉलेज की डिग्री याद दिलाए या कोई ऐसी खास स्किल लर्न करने में हेल्प करे जिससे कि आपको जॉब मिल जाए और आप पैसे कमा सकें। तीसरी चीज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। इस टाइप की एजुकेशन आपको इस तरह हेल्प करेगी कि पैसा आपके लिए काम करेगा, न कि आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत पड़ेगी। वैसे अमीर होने के बहुत से तरीके हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपकी शादी किसी अमीर इंसान से हो जाए तो आप भी अमीर बन जाएंगे, या आप एक सिंपल लाइफ जीकर भी पैसे बचा सकते हैं, या फिर आपको अपने परिवार की जायदाद में हिस्सा मिल जाए, या आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करके भी अमीर बन सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स पैसा कमाने के अच्छे तरीके हो सकते हैं, हालांकि इन सबके अपने कुछ नुकसान भी हैं। अब जैसे कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना ही काफी नहीं है, क्योंकि ऑथर का मानना है कि अमीर बनने के लिए सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत हुई। इस टाइप के बिजनेस में हर किसी को अमीर बनने का मौका मिल सकता है जो वाकई में अमीर होना चाहता है। चाहे बेशक आपके पास कोई कॉलेज की डिग्री ना हो, तो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको किसी खास स्किल की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आपके अंदर मेहनत से सीखने, अडॉप्ट करने और ग्रो करने की एबिलिटी है तो इतना ही काफी है। चलिए अब हम यहां हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। पुराने टाइम में गाड़ियां सिर्फ अमीरों के पास हुआ करती थी। फिर फोर्ड मार्केट में आई जिसने हर किसी को खुद की गाड़ी खरीदने का मौका दिया। उन दिनों फोर्ड थॉमस एडिसन के पास काम किया करते थे। बावजूद इसके वो अपने खाली वक्त में एक ऐसी कार बनाने की कोशिश कर रहे थे जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो, और अपनी कोशिशों में वो कामयाब रहे। फिर जल्दी ही उन्होंने खुद की कंपनी खोल ली। बहुत जल्द फोर्ड ने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था और उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी बन गई। हर किसी की जुबान पर सिर्फ फोर्ड का ही नाम था।
लेकिन फोर्ड अपना सपना पूरा करने में इसीलिए कामयाब हो पाए क्योंकि उन्होंने लोगों को अपनी खुद की कार लेने का सपना पूरा करने में मदद की थी। और फोर्ड के बारे में सबसे मजेदार बात तो यह थी कि उनके पास कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं थी। एक बार कुछ लोगों ने यह साबित करने की कोशिश की कि फोर्ड पढ़े लिखे नहीं है। ये लोग खुद को फोर्ड से ज्यादा स्मार्ट समझ रहे थे और इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने फोर्ड को एक ऑन द स्पॉट टेस्ट देने को बोला। इस टेस्ट में फोर्ड से जो सवाल पूछे गए वो ज्यादातर कार से रिलेटेड और टेक्निकल थे, जिनके जवाब फोर्ड के पास नहीं थे। तो जब भी कोई सवाल आता तो फोर्ड अपने एक एम्प्लॉय को उसका जवाब देने बुला लेते। कुछ सवालों के बाद ग्रुप ने यह मान लिया कि फोर्ड को वाकई में कुछ नहीं आता है। हालांकि फोर्ड का मानना कुछ और ही था। फोर्ड ये मानते थे कि उन्हें हर टेक्निकल नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को हायर कर सकते हैं जो इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। उनका काम तो सिर्फ उस चीज पर फोकस करना था जिसमें वो बेस्ट थे, यानी कार के नए नए डिजाइन बनाना, और इसके लिए उन्हें अपना माइंड एकदम शांत रखना है ताकि वो एकदम क्लियर सोच सकें। ये बात साबित करती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हर किसी को अमीर बनने का एक ओपन और फेयर चांस देता है। आप चाहे स्मार्ट और एजुकेटेड हो या ना हो, तो भी आपके सामने अमीर बनने का रास्ता खुला है, जब तक कि आपके अंदर पैसे कमाने की और दूसरों के काम आने की स्ट्रांग डिजायर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसे समझने के बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ट्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि सच में समान अवसर। जरा अपने स्कूली दिनों को याद कीजिए। क्या किसी टीचर ने कभी आपको पैसे के बारे में सिखाया था? नहीं ना। हमें भी किसी ने यह नहीं सिखाया कि बिजनेस कैसे किया जाता है या डिफरेंट टाइप की इनकम कैसे कमाई जाती है। स्कूल और ज्यादातर कंपनीज की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की पॉलिसी होती है। स्कूल में अगर आपके अच्छे ग्रेड्स नहीं है तो आप पीछे छूट जाएंगे। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और अपना एक्सेप्शनल टैलेंट शो नहीं करते तो समझ लीजिए कि आपको जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस में चीजें डिफरेंट तरीके से चलती हैं। अगर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ये लोग न सिर्फ आपको नई नई चीजें सिखाना पसंद करते हैं, बल्कि आपकी गलतियों को भी बड़ी आसानी से माफ कर देते हैं। 1990 के शुरुआती दौर में रॉबर्ट कियोसाकी पैसा कमाने में व्यस्त थे। एक दिन उन्हें अपना एक पुराना दोस्त मिला जिनका नाम था बिल। बिल ने उन दिनों एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया हुआ था, जो रॉबर्ट को सुनने में बड़ा अजीब लगा। बिल पहले से ही काफी अमीर था और उसे पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं थी, तो उसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों ज्वाइन किया भला? रॉबर्ट ने जब उससे यह सवाल पूछा तो बिल ने बताया कि इस बार वो पैसे के लिए ये सब नहीं कर रहा। बिल ने कहा कि अपने सक्सेसफुल रियल एस्टेट करियर के दौरान कई सारे लोगों ने उससे मदद मांगी थी। उनमें से ज्यादातर लोग बिल के सक्सेसफुल रियल एस्टेट करियर का सीक्रेट जानने को उतावले थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर बिल ने इतना पैसा कैसे कमाया। अब क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग अमीर नहीं थे, तो वो कुछ ऐसे तरीके ढूंढ रहे थे कि ज्यादा पैसा खर्च किए बिना वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सके। पर ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो अपनी जिंदगी भर की कमाई इस बिजनेस में लगाने से डरते थे। उनके लिए रियल एस्टेट काफी रिस्की बिजनेस था। बिल ने एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया क्योंकि वो लोगों को अमीर बनने में मदद करना चाहते थे। बिल को रियलाइज हुआ था कि वो इन लोगों का पैसा अपने रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट करके उन्हें कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना सिखा सकते हैं। बिल ने नोटिस किया कि वो जितना दूसरों को अमीर होने में हेल्प करते हैं, उतना ही खुद अमीर होते चले जाते हैं। उनका बिजनेस पहले से अच्छा चलने लगा था और दिन ब दिन वो खूब पैसा कमा रहे थे। एक और वजह थी कि बिल ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करने का फैसला लिया। वो ये कि उन्हें लोगों को पैसा कमाने के तरीके सिखाना अच्छा लगता था। उन्हें यह देखकर अच्छा लगता था कि लोगों में पैसा कमाने की एक भूख और एक्साइटमेंट है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पैसा कमाने का बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको बराबर मौके देता है। और अगर आपसे कोई गलती हो गई या आपके पास बेसिक नॉलेज है तो भी आप सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपकी केयर करते हैं और आपको वो सब कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे जो आपको जानना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतनी खूबसूरत बात को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन, यानी जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन। अमीर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा।
4 टाइप्स की एजुकेशन है जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए अपनी लाइफ में अप्लाई करनी होगी। पहला, आपको अपनी मेंटल एजुकेशन पर ध्यान देना होगा, यानी आपको स्कूल में जो एजुकेशन मिली थी, जो कि बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स हैं जो किसी भी टाइप का बिजनेस चलाने के लिए एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपनी इमोशनल एजुकेशन डेवलप करनी होगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कॉन्फिडेंट होते हैं और जो किसी भी चुनौती का सामना करने से नहीं डरते। अगर आप कंपनी में नए हैं और आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है तो समझ लीजिए कि कोई आपकी कदर नहीं करने वाला। हालांकि एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यह उनकी पॉलिसी होती है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा गलतियां करने का मौका देंगे ताकि आप और ज्यादा सीख सकें। वो आपको डरा धमकाकर जॉब से निकालेंगे नहीं, बल्कि आपको बेटर करने के लिए एनकरेज करेंगे और साथ ही आपको इंप्रूव करना भी सिखाएंगे। इस टाइप का एनवायरनमेंट आपको इमोशनली ग्रो करने में हेल्प करेगा और धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तीसरी बात, आपको फिजिकल एजुकेशन की भी जरूरत है। इससे हमारा मतलब है अपने एक्सपीरियंस से सीखना। आपको रिस्क लेने होंगे, आपको चुनौतियों से डरकर पीछे नहीं हटना है, बल्कि आगे बढ़कर अपने डर का सामना करना है। चौथी बात, आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन की जरूरत होगी। ये वो पार है जो आपको कड़ी मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगी, चाहे आपके मन में कितने ही डाउट हों। बात जब अपने अंदर की पावर्स की हो तो आपको ये बिलीव करना ही होगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हमारी कोई सेट लिमिटेशंस नहीं है। रॉबर्ट जब कॉलेज से एमबीए का कोर्स कर रहे थे तो उन्हें लगा कि अब वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना सीख जाएंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि एमबीए कोर्स सिर्फ उन्हें फ्यूचर एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार कर रहा है। पूरे 9 महीने तक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखने के बाद रॉबर्ट ने तय किया कि वो स्कूल छोड़कर बिजनेस वर्ल्ड ज्वाइन करेंगे। रॉबर्ट को ड्रॉप आउट होना बुरा तो लग रहा था, पर उन्हें मालूम था कि इस कोर्स से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, वो कोई स्किल नहीं सीख पाएंगे। तो इस बारे में सलाह लेने के लिए वो रिच डैड के पास गए। उन्होंने वो स्किल सीखी जो उन्हें बिजनेस चलाने के लिए चाहिए थी और इस तरह उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और 30 साल की उम्र में रॉबर्ट एक मिलियनेयर बन चुके थे। यहां हमारा मकसद ये बताना नहीं है कि स्कूली पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल्स लें तो देख सकते हैं कि बिल गेट्स, थॉमस एडिसन, स्टीव जॉब्स जैसे सक्सेसफुल लोग स्कूल ड्रॉप आउट थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि किसी थ्योरी के बेस पर कोई सक्सेसफुल बिजनेस नहीं चलाया जा सकता। अमीर होने के लिए आपको अपने टाइप ऑफ एजुकेशन के बारे में सोचने का नजरिया चेंज करना होगा। इसीलिए खुद को सिर्फ स्कूली पढ़ाई या कॉलेज डिग्री तक लिमिट मत रखिए, बल्कि बिजनेस एजुकेशन के उन 4 पिलर्स पर फोकस कीजिए जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। याद रहे, आपको मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल एजुकेशन, इन चारों ही एजुकेशन पर फोकस करना होगा। तो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। फ्रेंड्स हु विल पुल यू अप नॉट पुश यू डाउन, यानी दोस्त जो आपको आगे बढ़ाएंगे वो नीचे नहीं धकेलेंगे। क्या आप भी यही सोचते रहते हैं कि काश आप कुछ और जॉब कर रहे होते, ज्यादा पैसा कमा रहे होते या आपका खुद का एक बिजनेस होता? अगर आपका जवाब हां में है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग हमेशा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर रोते रहते हैं और यही सोचते हैं कि काश वो इस बारे में कुछ कर पाते, पर उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है। अगर उन्हें पता भी हो तो भी उन्हें यह नहीं पता होता कि अपने गोल्स पूरे करने के लिए क्या राइट एक्शन लिया जाए। आपके कैश फ्लो सोर्स के हिसाब से आप 4 टाइप के क्वाड्रेंट में से किसी एक का पार्ट हो सकते हैं। यानी अगर आपको हर महीने पे चेक मिलता है तो मतलब आप एक एम्प्लॉय हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा रहे हैं तो आप एक इन्वेस्टर हैं। और अगर आप एक डॉक्टर हैं जिसका खुद का क्लिनिक है या कोई स्मॉल बिजनेस करते हैं, जैसे खुद का रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हैं, तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और अगर आपकी खुद की कंपनी है जिसमें 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो फिर आप एक बिजनेस ओनर हुए। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम एक बिजनेस ओनर बनने की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दूसरों को भी अमीर बनने में मदद कर सके, तो ये एक बड़ी सी कंपनी की तरह होना चाहिए जहां पैसा कमाने के अनलिमिटेड मौके हों और जहां बहुत सारे लोग काम करें। अगर आपको एक क्वाड्रेंट में से अगले में मूव होना है तो आपको अपनी सोच, अपने बिलीव्स चेंज करने होंगे। जो अब तक आप सोचते थे या मानते थे उसे बदलकर एक नया पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करना होगा।
अगर हो सके तो आप अपना फ्रेंड सर्कल भी बदल डालिए। अगर ग्रो करना है तो ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो रिच लोगों की तरह सोच रखते हैं। कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद रॉबर्ट ने फ्लाइट स्कूल जाने का फैसला किया। वो कोई भी ऐसा वैसा फ्लाइट स्कूल ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, बल्कि मिलिट्री फ्लाइट स्कूल जाना चाहते थे, जो बाकियों से एकदम डिफरेंट है। 2 सालों तक रॉबर्ट सिर्फ प्लेन उड़ाने की बेसिक ट्रेनिंग लेते रहे। फिर ट्रेनिंग पूरी हुई और रॉबर्ट पायलट बन गए। वो एक रेगुलर पायलट थे, लेकिन वो अभी वॉर पर जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए रॉबर्ट को एडवांस्ड फ्लाइंग स्कूल भेजा गया, जहां उन्होंने सिर्फ प्लेन उड़ाना ही नहीं बल्कि एक सोल्जर की तरह लड़ना भी सीखा। यहां उन्हें इतनी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, पर इसके बावजूद रॉबर्ट अभी भी वॉर पर जाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर पूरे 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद रॉबर्ट में बदलाव आना शुरू हुए। उस दिन तक रॉबर्ट को लगता था कि उन्हें सिर्फ मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एजुकेशन ही मिल रही है। रॉबर्ट को वो स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी जो एक सोल्जर को अंदर से इतना स्ट्रांग बना देती है कि फिर उसे मौत का डर नहीं रहता। और उस दिन रॉबर्ट को एक ऐसा मिशन मिल गया जो बेहद मुश्किल था। वो मन ही मन बेहद डरे हुए थे, लेकिन उस एक पल की इंटेंसिटी में रॉबर्ट को ऐसा लगा कि उनके दिल से हर डर, हर शक हमेशा के लिए दूर हो गया। इससे पहले वो रोबोट की तरह प्लेन उड़ाया करते थे, पर अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन उनकी बॉडी का हिस्सा है। रॉबर्ट बिना डरे एकदम फ्री होकर प्लेन उड़ा रहे थे। उस दिन रॉबर्ट के कॉन्फिडेंस लेवल को जिस चीज ने बदला, वही चीज आपको भी बदल देगी जब आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करेंगे। आपको राइट एजुकेशन मिलेगी, राइट फ्रेंड्स मिलेंगे और राइट अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी मिलेगी, जो आपके दिल का हर डर निकालकर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करेगी। और अब नेक्स्ट चैप्टर है डेवलपिंग योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस स्किल। क्या आपकी कोई विश लिस्ट है, जैसे कि आप कुछ खरीदना चाहते हैं या कहीं घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो आप चाहो वो खरीदने के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा कि सेल कैसे करना है, यानी कि खरीदने से पहले बेचना सीखना होगा। अगर आप में बेचने की स्किल नहीं है तो आप कभी उस टाइप का पैसा नहीं कमा सकते जो आप सोचते हैं। शायद आपकी नजर में भी कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग होंगे जो अपना टैलेंट बेचना नहीं जानते और इसीलिए वो गरीबी की लाइफ जीने को मजबूर हैं, जबकि वो चाहें तो अमीरी की जिंदगी जी सकते हैं। तो इसीलिए एक ग्रेट प्रोडक्ट या एक ग्रेट आइडिया होना ही काफी नहीं है, जब तक कि आपके अंदर उसे बेचने का हुनर ना हो। अगर आप बिजनेस ओनर बनने की सोच रहे हैं तो आपको अपने आइडियाज या प्रोडक्ट्स को बेचना सीखना होगा। लेकिन फिक्र मत कीजिए, क्योंकि बेचना वो कला है जिसे हर कोई सीख सकता है। बेशक शुरुआत में आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप कई बार फेल होंगे, पर इंप्रूव करते रहिए जब तक कि आप अमीर नहीं हो जाते। आप शायद सेलिंग की दुनिया में जाने से डरते हैं क्योंकि आप शायद रिजेक्शन से डरते हैं, लेकिन आपको अपने डर पर काबू पाना ही होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोग वही बने हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रिजेक्शन फेस किया था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। 1974 में रॉबर्ट यूएस मरीन कॉर्प्स की अपनी फ्लाइंग ड्यूटीज पूरी करने के बाद जब घर आए तो उन्हें हकीकत से पाला पड़ा। उनके सामने 2 रास्ते थे, जिनमें से उन्हें एक चुनना था। पहला तो यह कि वो अपने पुअर डैड के नक्शे कदम पर चलते हुए एक एम्प्लॉय बनकर कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करें, या फिर अपने रिच डैड के बताए रास्ते पर चलकर बिजनेस की दुनिया में कदम रखें। तो जिंदगी भर के लिए एक पायलट बनकर रहने के बजाय रॉबर्ट ने फैसला किया कि वो अपने रिच डैड का एग्जाम्पल लेंगे और रिस्क लेकर देखेंगे। मिलिट्री छोड़ने से पहले रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास गए और उनसे एडवाइस मांगी कि बिजनेस वर्ल्ड में एंटर होने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। रिच डैड ने उन्हें अपनी जिंदगी की एडवाइस दी। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि उन्हें किसी कंपनी में सेल्स पर्सन की जॉब से शुरुआत करनी चाहिए। पहले तो रॉबर्ट को यह आइडिया जरा भी पसंद नहीं आया, पर फिर जब रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले बेचना सीखो। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा कि दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग ही बेस्ट सेल्स पर्सन भी हैं। ये लोग कुछ भी बेच सकते हैं और बेचते हैं। ये स्पीच बेचते हैं, आइडिया बेचते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी ये सब कुछ बेच सकते हैं। ये लोग किसी को भी अपनी बातें सुनने पर मजबूर कर सकते हैं। इस तरह रॉबर्ट ने डिसाइड कर लिया कि वो एक बेस्ट सेल्समैन बनकर दिखाएंगे। उन्होंने 2 कंपनीज में अप्लाई किया और जल्द ही उन्हें जॉब पर रख लिया गया। रॉबर्ट ने वो सारे एक्सपीरियंसेस लिए जो उन्हें एक सक्सेसफुल सेल्समैन बनने के लिए चाहिए थे।
वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने अंदर के रिजेक्शन के डर को दूर करने के लिए और लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के तरीके को सीखने के लिए काम कर रहे थे। याद रहे कि हम में से हर एक के अंदर लूजर और विनर दोनों मौजूद हैं, और जब आप सेल करना सीखते हैं तो इसका मतलब है कि आप हर रिजेक्शन को डट कर फेस करना सीख रहे हैं। साथ ही आप ये भी सीख रहे हैं कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए और अपनी लिमिटेशंस और डाउट्स को कैसे दूर किया जाए। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या हैं, एक विनर या एक लूजर। अपने अंदर से बेचने के डर को दूर भगाने वाले इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के नोट्स आपने जरूर ले लिए होंगे। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। लिविंग योर ड्रीम्स, यानी कि अपने सपनों को जीना। दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो गरीब होते हैं, जो सोचते हैं कि वो लाइफ में कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते या जैसी लाइफ वो जीना चाहते हैं नहीं जी सकते। दूसरे टाइप में वो लोग आते हैं जो अमीर होते हैं और पैसे की तंगी को रोने के बजाय ये लोग और ज्यादा पैसा कमाने में यकीन रखते हैं ताकि वो अपने मनपसंद लाइफ जी सके। जब आप खुद से पूछते रहेंगे कि ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाएं, तो आप देखेंगे कि आपके सपने रोज बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। ड्रीम्स भी कई तरह के होते हैं। कुछ लोग पास्ट के सपने देखते हैं, तो कुछ लोगों के सपने छोटे और सिंपल होते हैं, और कुछ बड़े सपने देखते तो हैं लेकिन उन्हें कैसे पूरा किया जाए इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करते। और आखिर में वो लोग आते हैं जो एक सपना पूरा होने के बाद उससे बड़ा सपना पूरा करने में जुट जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां ड्रीमर्स दूसरे ड्रीमर्स को अपने सपने पूरे करने के लिए पुश करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको नीचा खींचने की कोशिश में रहते हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जो आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपको ज्यादा से ज्यादा अचीव करने और ग्रो करने में हेल्प करेंगे। एक बार रॉबर्ट और उनकी वाइफ को एक सोशल गैदरिंग में जाने का मौका मिला, जिसे एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर ने होस्ट किया था। ये प्रोड्यूसर अपने मेहमानों को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास एक बड़ा बंगला और बड़ा सा गैराज है, जहां 8 गाड़ियां और एक लिमोनेस खड़ी है। बेशक वो बंगला काफी शानदार था, लेकिन रॉबर्ट को इस बात पर बड़ी हैरानी हुई कि जहां वो प्रोड्यूसर रहता था, उस पूरी गली का नाम ही उसके नाम पर रखा गया था। एक पूरी गली का नाम अपने नाम पर रखने का आइडिया हर किसी को नहीं आता, और रॉबर्ट के दिमाग में तो कभी ऐसा ख्याल तक नहीं आया था। तो रॉबर्ट से रहा नहीं गया और उन्होंने प्रोड्यूसर से पूछ ही लिया कि उन्होंने अपने सपने को कैसे पूरा किया। प्रोड्यूसर ने यह कहते हुए जवाब दिया कि उन्होंने एक बड़ी रकम डोनेट करके एक एलिमेंट्री स्कूल खोला और बदले में डिमांड रखी कि वो पूरी गली उनके नाम पर रखी जाए। और उस वक्त रॉबर्ट को रियलाइज हुआ कि उस प्रोड्यूसर के सामने उनके सपने तो बड़े छोटे और लिमिटेड थे। रॉबर्ट ने आज तक कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक गली उनके नाम पर हो, और ना ही उन्होंने स्कूल के लिए पैसे डोनेट करने के बारे में सोचा था। यह प्रोड्यूसर एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ा था। इस इवेंट को होस्ट करने के पीछे उसका गोल अपनी अमीरी का शो ऑफ करना ही नहीं था, बल्कि लोगों को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करना था। उसने एक स्पीच दी जिसमें उसने कहा कि इंसान को बड़े सपने जरूर देखने चाहिए, और अगर उसकी मेहनत सच्ची है तो उसके सपने भी जरूर पूरे होंगे। एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके सपने पूरे करने में हेल्प करेंगे, और जब आपके सपने पूरे होंगे तो आप नए और पहले से बड़े सपने देखेंगे। अगर आप ऐसे इंस्पायरिंग लोगों की तलाश में हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव करते हैं, तो आपको हमारी यही सलाह है कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन कर लें। तो एक बार फिर से हमारे सपनों को पुश करने वाली, हमारे ख्वाबों को फिर से इग्नाइट करने वाली ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन कंक्लूजन के जरिए आइए पहले अपनी लर्निंग को रिवाइज कर लें। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं और साथ ही दूसरों को भी पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं। यह आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जहां आप जितना चाहे उतना सेल कर सकते हैं और आपको अनलिमिटेड ग्रोथ करने के मौके मिलते हैं। मान लो कि अगर आपका अल्टीमेट गोल हमेशा से ही अमीर बनने का था, तो ये समरी आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बिजनेस चलाना सिखाएगी। एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करके आप न सिर्फ खुद के सपने पूरे करेंगे, बल्कि कई और लोगों के सपने पूरे करने में उन्हें हेल्प कर सकते हैं। इस समरी में आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करने की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा और यह भी सीखा कि कैसे आपको न्यू स्किल्स सीखने में यह मदद करता है
और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचें। इस समरी में आपने उन 4 टाइप के एजुकेशन के बारे में सीखा जो आपको एक वर्कर से बिजनेसमैन बनने की तरफ लेकर जाती है। अब जब आपने इस समरी में दिए गए वो सारे टिप्स जान लिए हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान करने के काम आएंगे, तो अब समय है अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने का और पैसा कमाने का। और इसके लिए हम यानी कि गीगल टीम आपको गुड लक विश करती है। तो अब वक्त है अपने बेस्ट टेक अवेज को कमेंट सेक्शन में लिखने का, ताकि वो हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जाएं और आपकी लर्निंग जो है वो औरों के भी काम आए। याद रखिए, जो जितना ज्यादा लर्निंग शेयर करते हैं उतना ज्यादा उनकी नॉलेज बढ़ती है। और जैसा कि इस बुक समरी में भी लिखा है कि जो जितना ज्यादा लोगों को अमीर बनने में हेल्प करते हैं वो उतना ही ज्यादा खुद ब खुद अमीर होते जाते हैं। तो नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। आपने अपनी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करके, चर्न करके क्या पॉइंट्स अर्न किए, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।